नमस्ते डेवलपर्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वैल्यूज एंड वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो वैल्यू क्या है? तो वैल्यू बेसिकली एक पीस ऑफ डेटा है, या फिर बोल सकते हैं इज अ मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इन प्रोग्रामिंग। अच्छा, तो क्या मैं अगर लिख दूं नितिन, तो नितिन एक वैल्यू है? हाँ। अगर मैं लिख दूं 25, तो 25 एक वैल्यू है? हाँ। अगर मैं लिख दूं नल, तो क्या नल एक वैल्यू है? हाँ। अगर मैं लिख दूं ट्रू, तो क्या एक ट्रू एक वैल्यू है? हाँ। अच्छा, अगर मेरे को ये सब वैल्यू को कंसोल पे देखना होगा तो क्या करेंगे? तो हम लोग को पता है हमारे पास console.log करके एक फंक्शन होता है जो हमारे आउटपुट को कंसोल पे प्रिंट कराता है। तो अभी मैंने इसको कंसोल पे प्रिंट करवा लिया। तो वैल्यू क्या है? तो वैल्यू बेसिकली अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इन जावास्क्रिप्ट। सिंपल, वैल्यू स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो वैल्यू का यूज क्या है? तो वैल्यू का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है कि इसको हम लोग किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल को समझ आप लोग एक बॉक्स या फिर एक कंटेनर समझ सकते हो, जो कि कुछ वैल्यू को, कुछ डेटा को, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन को, या फिर कुछ स्टोर कर रहा है। जैसे हम लोग रियल वर्ल्ड में बॉक्स में कोई सामान को स्टोर करते हैं, कंटेनर को किस लिए यूज करते हैं? कुछ चीज को स्टोर करने के लिए। और हम लोग उस कंटेनर को कुछ तो नाम दे देते हैं, और जब भी हम लोग को उस कंटेनर के अंदर रखे हुए सामान का यूज करना होगा तो हम लोग उस कंटेनर के नाम से उसको उसको बुलाते हैं, उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग किसी कंटेनर में पानी रख देते हैं, ठीक है, किसी स्मॉल कंटेनर में पानी रख दिया और उसको एक नाम दे दिया बॉटल। अभी हम लोग को जब जब प्यास लगेगी, हम लोग को जब जब उस पानी का यूज करना रहेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मेरे को बॉटल दो। सिमिलर कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में भी है। तो इसमें हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन को हम लोग ने कुछ तो नाम दिया हुआ है। जैसा अगर हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, वेर लेट यूज करते हैं, लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू नितिन। तो जब जब अभी हमको नितिन का यूज करना रहेगा तो हम लोग फर्स्ट नेम का यूज करेंगे। तो फर्स्ट नेम क्या है? एक मेमोरी लोकेशन का हम लोग ने नाम दिया हुआ है जिधर ये नितिन वैल्यू स्टोर हुई है। तो जब जब हम लोग को इस नितिन की आवश्यकता होगी तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट नेम को कॉल करेंगे। जैसे अभी मेरे को नितिन प्रिंट करवाना है, तो या तो मैं डायरेक्ट नितिन प्रिंट करवाऊं, तब भी मेरे को नितिन इधर प्रिंट करता हुआ मिलेगा, या फिर मैं इस वेरिएबल का नाम यूज करूं। तब भी मुझको आउटपुट में नितिन मिलेगा। अच्छा, जब हम लोग इसको नॉर्मली भी प्रिंट करवा सकते थे तो हम लोग वेरिएबल क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं? ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। तो हम लोग वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि ये हम लोग को रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो रीयूजेबिलिटी में कैसे प्रोवाइड करते हैं? जैसे मुझे अगर इसको बार बार यूज करना होगा, अगर मुझे नितिन 3 बार प्रिंट करवानी हुई, तो हम लोग 3 बार फर्स्ट नेम को यूज कर लेंगे। तो अभी आप बोलोगे कि हम लोग इन तीनों की जगह नितिन भी तो लिख सकते थे, तब भी तो मेरा नितिन 3 बार प्रिंट हो जाता। तो मैं करके दिखाता हूँ, तब भी ये मेरा नितिन 3 बार प्रिंट हो रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मुझे इसका पहला लेटर कैपिटल करना होगा? अगर मुझे अभी हर नितिन का पहला लेटर कैपिटल चाहिए तो मुझे इन तीनों जगह पे जाके चेंज करना होगा। तीनों जगह पे जाके मुझे इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करना होगा, और अगर एक भी जगह पे छूट गया तो वो स्मॉल में दिखने लगेगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग इस वेरिएबल नेम का यूज करते हैं। तो वेरिएबल नेम क्या करते हैं? हम लोग को इस वैल्यू को बार बार यूज करने में रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अभी हम लोग ने फर्स्ट नेम को 3 बार यूज किया, और अभी हमको इसके अंदर के वैल्यू को चेंज करना है। जैसे हम लोग ने इसका पहला लेटर नितिन का कैपिटल कर दिया, तो ये बाकी जगह भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो
हम लोग को हर जगह पे जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे कोड में एरर आने के चांसेस घट जाते हैं। और हो सकता है कि ये काफ़ी बड़ी वैल्यू हो, जैसे नितिन सिंह, या फिर और बड़ी वैल्यू, काफ़ी बड़ी वैल्यू हो सकती है। तो हम लोग को उस वैल्यू को बार बार लिखना ये हार्ड हो जाएगा इन कंपेरिजन टू इस एक वेरिएबल नितिन सिंह को हर जगह पे यूज़ करना। तो इसलिए हम लोग वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो क्या हम लोग ये वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, या फिर इसके लिए कुछ रूल्स हैं कि हम लोग क्या इसके नाम दे सकते हैं? तो वेरिएबल के नाम के लिए जावास्क्रिप्ट में कुछ रूल्स हैं, तो हम लोग उस रूल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जावा वैल्यू की डिफिनीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो वैल्यू इज बेसिकली अ बेसिक यूनिट ऑफ डेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि ये एक बेसिक यूनिट ऑफ डेटा है दैट अ प्रोग्राम कैन वर्क। तो हम लोग नेमिंग कन्वेंशन के बारे में बात कर रहे थे। तो नेमिंग कन्वेंशन का पहला रूल है कि यूज कैमल केस। तो कैमल केस क्या है? कैमल केस बोलता है कि जो भी हमारे वेरिएबल नेम का पहला लेटर रहेगा वो लोअर केस में रहेगा। जैसे इसमें हम लोग ने फर्स्ट नेम का पहला वर्ड जो है फर्स्ट, इसका पहला लेटर यफ हम लोग ने स्मॉल में लोअर केस में लिखा हुआ है। और ये बोलता है कि इसके बाद जो भी वर्ड्स यूज होंगे उनका पहला लेटर कैपिटल में होगा। जैसा हम लोग ने इसका अभी फर्स्ट, ये हमारा पहला वर्ड हो गया, इसका हम लोग ने पहला वर्ड पहला लेटर स्मॉल में यूज किया। अभी इसका दूसरा वर्ड है नेम, इसका हम लोग ने पहला लेटर एन कैपिटल में यूज किया। ऐसे ही इसके बाद जितने भी वर्ड यूज होंगे, जैसा हम लोग ने इसका नाम दे दिया फर्स्ट नेम ऑफ पर्सन, तो ऑफ का ओ कैपिटल में, पर्सन का पी कैपिटल में, ये हमारा कैमल केस है। तो हमारा सेकेंड रूल क्या बोलता है? हमारा सेकेंड रूल बोलता है कि यूज ओनली लेटर, नंबर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। हम लोग को केवल वेरिएबल नेम में लेटर का यूज करना है, हम लोग को नंबर का यूज करना है, हम लोग अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, हम लोग डॉलर साइन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या फिर स्पेस नहीं यूज कर सकते अपने वेरिएबल नेम में। फॉर एग्जांपल इधर हम लोग नंबर का यूज कर सकते हैं 01, ये भी एक वैलिड नेम है। हम लोग इसके नेम में अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, हम लोग इसके नेम में डॉलर साइन का यूज कर सकते हैं, बट हम लोग और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते। अगर हम लोग चाहें कि इसमें एंड सिंबल यूज करें तो हम लोग नहीं यूज कर सकते, हम लोग इसमें @ यूज करें नहीं यूज कर सकते। अंडरस्कोर और डॉलर साइन के अलावा और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल नेम में अलाउड नहीं है। और साथ ही साथ हम लोग वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। वेरिएबल का नेम या तो लेटर से स्टार्ट होगा, देखो अगर हम लोग नंबर से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को एरर देता है। और इधर हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा एरर लाइन नंबर 9 में आ रहा है script.js फाइल से। script.js फाइल की लाइन नंबर 9 ये है, और ये क्या बोल रहा है कि सिंटेक्स एरर है। मीन्स हम लोग इसका नाम लेटर्स नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, या तो ये नाम लेटर से स्टार्ट होगा, हम लोग अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग डॉलर साइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा तीसरा रूल क्या करता है कि डू नॉट यूज रिजर्व्ड कीवर्ड। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड हैं जिसको हम लोग वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम लोग इफ़ का यूज़ वेरिएबल नेम में नहीं कर सकते, तो ये हम लोग को एरर शो करने लगेगा। हम लोग वेर का यूज़ नहीं कर सकते, इधर वेर भी एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। हम लोग फॉर का यूज़ नहीं कर सकते, हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमको इसका यूज़ करना है तो हम लोग इसके सामने डॉलर साइन लगा देंगे या फिर कुछ भी इसके साथ यूज़ करेंगे, लेकिन फंक्शन एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, उसका यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्ट एज अ वेरिएबल नेम। तो हम लोग को कुछ ऐसा नाम यूज़ करना होगा जो कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर वो रिजर्व्ड कीवर्ड ना हो। हमारा अगला रूल क्या कहता है नेमिंग कन्वेंशन का कि डू नॉट स्टार्ट वेरिएबल नेम विद अ कैपिटल लेटर। हम लोग को वेरिएबल नेम का पहला लेटर कैपिटल नहीं करना है।
मीन्स अगर हम लोग इसको फर्स्ट नेम का एफ कैपिटल करें तो ये हम लोग को एरर नहीं शो करेगा, ये इलीगल नहीं है, लेकिन ये नेम हम लोग ऊप्स के कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट के लिए रखते हैं। ये हम लोग इसका यूज वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन में नहीं करते, हम लोग इसका यूज फंक्शन नेम को डिफाइन करने के लिए करते हैं। हम लोग किसी भी फंक्शन का नाम जब रखते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल करते हैं, हम लोग क्लास का नाम जब रखते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल करते हैं, लेकिन वेरिएबल के नेम को हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते हैं। तो ये इलीगल नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, ये नेमिंग कन्वेंशन का रूल है। हम लोग जनरली अपने वेरिएबल का नाम ऐसा रखते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव हो, मीन्स वो हम लोग को बताए कि उसके अंदर कैसी वैल्यू स्टोर हो रही है। जैसा हम लोग ने इधर रखा हुआ है फर्स्ट नेम इक्वल्स टू नितिन सिंह, ये बता रहा है कि ये इसके अंदर हम लोग ने फर्स्ट नेम स्टोर किया हुआ है, किसी भी पर्सन का फर्स्ट नेम स्टोर किया हुआ है। हम लोग ये चीज लेट ए इज इक्वल्स टू नितिन भी कर सकते थे, लेट की स्पेलिंग गलत है, तो ये भी एक वैलिड नेम है, लेकिन हम लोग हमेशा नाम ऐसा देते हैं जो कि इस वैल्यू के बारे में बताए। तो ये दिस इज अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस। साथ में हमारा रूल, आखिरी रूल क्या बोलता है कि यूज ऑल कैप्स फॉर कॉन्स्टेंट्स, मतलब कांस्टेंट जो रहेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल्स, उनका कांस्टेंट जो रहेंगे उनका सारे वर्ड, सारे लेटर्स कैपिटल में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कांस्टेंट डिक्लेयर करूं कॉन्स्ट पाई, तो पाई का पी भी कैपिटल और आई भी कैपिटल, मीन्स जो भी कांस्टेंट के जितने भी लेटर्स रहेंगे वो सब हमको कैपिटल में यूज करना है। और एक और है कि हम लोग वेरिएबल नेम में नेम का यूज नहीं करते हैं, कि ये अलाउड है, बट ये एक टाइप का रिजर्व्ड कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये कभी कभी हमको एरर शो करता है, तो हम लोग इसको कभी भी अपना वेरिएबल का नेम नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोग इसको फर्स्ट नेम या फिर लास्ट नेम ऐसा रखते हैं, या फिर फुल नेम ऐसा रख सकते हैं, लेकिन नेम नहीं रखते, क्योंकि नेम कभी कभी हम लोग को एरर शो करता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट।